नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर हल्ला बोलते हुए नजर आ रही हैं। उसका भी एक संदेश अन्य राज्यों में भी जा रहा है, जिससे मायावती को इस तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मायावती के इस फैसले से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी को वोट किया था। मायावती के इस फैसले से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन करना जरूरी भी और शायद मजबूरी भी। असल बीएसपी के इतिहास को देखें तो दिल्ली के तख्त से मायावती का रवैया नरमी भरा ही रहा है, फिर चाहे वे कांग्रेस रही हो या फिर बीजेपी। ऐसे में सवाल ये है कि मायावती की बीजेपी को समर्थन देने की ये घोषणाएं किसी राजनीतिक लेन देन का ही हिस्सा तो नहीं। चूँकि मायावती पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, बीते कई सालों से ईडी और सीबीआई के रडार पर भी बसपा सुप्रीमो रही है। मायावती का जन्म भले ही गरीब परिवार में हुआ हो, लेकिन अब उनकी गिनती बड़े रईस नेताओं में होती है। मायावती सत्ता में रही हों या फिर विपक्ष में, लेकिन दिल्ली की हुकूमत के साथ तालमेल बिठाकर काम करना उनकी मजबूरी रहा है। केंद्र से नरम रवैया के चलते मायावती के सर से सीबीआई और ईडी का भूत दूर रहता है। इस मजबूरी के अलावा सियासी रूप से समझें तो बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करके मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम, दलित और जाट समीकरण को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश की है। साथ ही आगामी राजस्थान चुनाव में भी बीएसपी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। मायावती इस कदम से सपा और रालोद गठबंधन के गणित को बेअसर करना चाहती है। यूपीए को समर्थन क्यों नहीं दिया है उन्होंने? जानकारों की माने तो इन दिनों कांग्रेस के साथ मायावती का 36 का आंकड़ा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद हुए सियासी उठापटक में कांग्रेस ने बीएसपी को तोड़ लिया था। इससे मायावती काफ़ी नाराज़ थी। कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन न करने के पीछे एक ये भी बड़ा कारण है। हालांकि बीजेपी के साथ जाने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ज़रूरत पड़ने पर मायावती बीजेपी के साथ जाती रही हैं। 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। मायावती 3 बार बीजेपी की मदद से ही इस पद पर काबिज हुई थी। बीजेपी भी अपना गणित लगा रही है। बीजेपी के लिहाज से देखें तो आज के इतिहास में बीएसपी के साथ गठबंधन करने का उसका कोई उसे फ़ायदा नहीं दिखता। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा करके वो एसपी और बीएसपी को साथ जाने से रोकेगी। साथ ही दलित वोटों के बिखराव को भी रोक सकती है। इसके अलावा बीएसपी का नरम रुख उसकी सियासी सेहत के लिए इस मायने में भी फ़ायदेमंद दिखता है। दरअसल अगर यूपी में दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनता है तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है और माया की बीजेपी परस्त छवि से इसकी संभावनाएं खारिज हो जाती हैं और बीजेपी भी मायावती से नज़दीकियां जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बीजेपी ने जताया आभार। दरअसल सपा सुप्रीमो मायावती के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मायावती का आभार प्रकट किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बहन जी ने हमेशा से वंचित वर्ग की आवाज़ उठाई है। सभी राजनीतिक दल इसी प्रकार निर्विरोध चुनाव की ओर आगे बढ़ें। अभी के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।